19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल कब खतरनाक हो सकता है और कब अच्छा रहता है और नुकसान होता है, कम रहे तब भी, और हार्ट के लिए ये कितना फायदेमंद नुकसान। अभी इंडिया में क्या होता है ना, ये एग्जीक्यूटिव पैकेजेस में वो चेक होता ही है, तो आपके हाथ में नंबर आते हैं और पता नहीं कि वो नंबर का क्या करना है। तो कोलेस्ट्रॉल के क्या नंबर होते हैं? एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है और वो टोटल कोलेस्ट्रॉल सब मिला के होता है। मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिसको HDL कहते हैं। हाँ, बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको LDL बोलते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स करके होता है। अगर आप ट्राइग्लिसराइड्स मापने वाले नहीं हो तो आपको फास्टिंग का जरूरत नहीं है। आप विदाउट फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड्स मापने हैं तो फास्टिंग करना जरूरी है। और क्या होता है ना, कभी कभी टोटल कोलेस्ट्रॉल एक नंबर है। तो आप पूछते हो कितने आदमी थे, मतलब कोई चोर घुसा है आपकी स्कूल में, आप कहते हो कितने आदमी थे, और आप कहोगे 20, तो डर जाओगे, अरे बाप रे 20। फिर होता है नहीं नहीं 25 है। तो लेकिन क्या होता है ना, जब टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो टोटल आदमी कितने हैं, उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है ना। तो अगर मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल है चोर और अच्छा कोलेस्ट्रॉल है पुलिस, HDL है पुलिस, तो चोर पुलिस मिला के सब टोटल आदमी होते हैं। तो कुछ कुछ लोग डर जाते हैं कि अरे मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, लेकिन उनका HDL भी ज्यादा हो सकता है ना। हाँ, जिसे आप जिसे कहते हैं कि हाई वाला, हाई HDL। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल नंबर से डरना नहीं है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को छोड़ ही दो। आप सिर्फ ये देख लो कि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है। कुछ लोगों में जिनको डायबिटीज की टेंडेंसी होती है उनमें ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होते हैं। लेकिन आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, ओके, तो आप उसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या किसकी वजह से कम है आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल? आपके जेनेटिक्स की वजह से, आनुवंशिक। तो क्या माँ बाप बदल देंगे? माँ बाप तो नहीं बदल सिर्फ सकते। एक ही वजह हो सकती है सर, हाँ, सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि जेनेटिक। और कुछ थोड़े वजह है, लेकिन ज्यादा ये जो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए भी है जिसकी हम बात करेंगे, वो भी जेनेटिक होता है, तो अपने हाथ में नहीं होता उसे कम करना। तो HDL को थोड़ा बढ़ा सकते हैं कसरत करके, स्वीट कम खा के, लेकिन HDL क्यों कम होता है वो अपने हाथ में नहीं होता। महिलाओं में HDL ज्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है, और ऐसा कोई दवा नहीं है स्पेसिफिक जो HDL बढ़ा सकते हैं। एक विटामिन है, वो हम पहले कहते थे उससे HDL बढ़ता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स है। तो अभी ऐसा HDL बढ़ाने का कोई खास दवा नहीं है। तो आप सिर्फ LDL पे फोकस करो, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL। ठीक है। अगर LDL आपके पास हाथ में है, फिर आपको देखना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है हार्ट डिसीज का 10 साल का। अगर रिस्क बहुत बड़ा है, जितना रिस्क बड़ा है उतना LDL लेवल कम होना चाहिए। तो LDL लेवल अगर 100 के नीचे है तो अच्छा है, लेकिन आपका LDL लेवल से 130 है, 140 है, 150 है, और आपका रिस्क बहुत कम है, तो फिर कुछ लोग कहेंगे फिर ट्रीटमेंट ना ले स्टैटिन से। और अगर रिस्क भी ज्यादा है और LDL भी ज्यादा है, तो आप स्टैटिन, मतलब जो अटोरवास्टैटिन, काफी रोसुवास्टैटिन, जो स्टैटिन दवाई है, वो जरा थोड़ा ज्यादा ही स्पेशलाइज हो गया, तो आपका डॉक्टर आपके साथ उसकी बात कर सकता है। अभी इंडिया में ऐसा एक चेक करते हैं कि लाइपोप्रोटीन लिटिल ए सब पैकेजेस में होता है। ये पूरा अमेरिका का संशोधन है, अमेरिका में नहीं करते चेक,
मतलब करते हैं, लेकिन इतना ऐसा सब पैकेजेस में नहीं करते, कभी कभी करते हैं रिस्क देखने के लिए। तो ये लाइपोप्रोटीन लिटिल ए होता है, उसका एलडीएल जैसा ही होता है, लेकिन एलडीएल से कुछ लेना देना नहीं है। तो लाइपोप्रोटीन ए आपका क्यों हाई होता है? आपके जेनेटिक्स की वजह से, आनुवंशिकता की वजह से। उसे कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। क्या करने से मतलब आपका कंट्रोल ही नहीं है। अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो चेक क्यों करें? तो फिर रिस्क फैक्टर भी होगा सर? ये तो कंफ्यूजन हमें भी, अगर कंट्रोल नहीं है और हम कर भी नहीं सकते तो रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होगा। तो उसका आंसर भी देता हूं मैं आपको। तो अगर इंडिया अभी कर रहा है तो, और देखो अभी जो लोग लाखों लोग सुन रहे हैं, उनका तो एलपीए उनके हाथ में ऑलरेडी है और वो ज्यादा है, तो वो डरे हुए हैं। तो वो क्या करे ना, जिनका ऑलरेडी हो चुका है लाइपोप्रोटीन लिटिल है। ये जो हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सबको लगता है ऐसा जरूरी नहीं है। ये महंगी दवा है, काफी सारे लोगों का काम स्टैटिन से ही चल जाता है, लेकिन लाइपोप्रोटीन ए का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। सो अगर आपका लाइपोप्रोटीन ए लेवल बहुत हाई है या आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है स्टैटिन से, तो ही फिर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात होगी। और वैसे हम लोग जैसे जनरली हमारी बातें भी हवा में होती है, ऐसा लोगों को फायदा क्या होगा इसमें सिर्फ पता चलेगा। लेकिन अगर अगर हवा में ही बात करनी है, हवा में घर बनाते तो लोग शायद देखते दश्त में रहते थे और तामीर की आदत भी थी। अगर ऐसी ही बात करनी है तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का टेक्नोलॉजी है, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम किसी भी बीमारी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी पे इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया ने खुद का जुगाड़ रिसर्च करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाना चालू कर दिया, तो शायद ऐसा कुछ बना के पूरे दुनिया को बेच सकते हैं। तो मैं ये हमेशा बात करते रहता हूँ और लोग हंसते हैं मुझ पर, क्या हवा में बात करते हो। इंडिया सचमुच ऐसा कर सकता है। ये दवाएं पूरे विश्व में महंगी है। इंडिया के जनता का तो हो जाएगा, पूरा विश्व का दुआ लेके जाएगा इंडिया। तो हमारा फोकस ज्यादा रिसर्च पे होना चाहिए। रिसर्च को, साइंटिस्ट को पैसा मिलना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बोलते, सब लोग बोले पकड़ के डॉक्टर बनाओ नहीं तो इंजीनियर बनाओ। फायदा क्या है? सब लोग गब्बर बन गए तो सांबा का रोल कौन करेगा? और सांबा भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसा रिसर्च पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हो, तो अगर आपको टेस्टिंग वेस्टिंग करना नहीं है तो मान के चलो, अगर कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा रिस्क, हार्ट का रिस्क है, रिस्क कम करने की कोशिश करो। अगर मापना है तो 35 साल के बाद और महिला 45 साल के बाद एक बार माप सकती हो, उसके बाद एवरी 5 साल। अगर बहुत ही ज्यादा है तो डॉक्टर के साथ बात करके ऑब्वियसली देखो कि कुछ आपको फैमिलियल बीमारी नहीं है ना। अगर रिस्क भी ज्यादा है, लेवल भी ज्यादा है, तो स्टैटिन कंसिडर कर सकते हो। अगर लाइपोप्रोटीन ए बहुत ज्यादा है और स्टैटिन कम नहीं हो रहा है, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की सोच सकते हो। और उसका पैसा बचाने का क्या टेक्निक है मुझे पता नहीं।